सापेक्ष क्या होगा? वायु नहीं दिया था, माध्यम 1 और माध्यम 2 दे रहा है। माध्यम 2 के सापेक्ष इसको आप लिखेंगे ऐसे, जिसका आप निकाल में म्यू है, एन नहीं, एन यूज करता है कुछ किताबों क्लास 10 तक, फिर आगे म्यू यूज होता जाता है, इसको यही पता ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जिसका निकाल रहे हैं इसको नीचे रखेंगे 1, जिससे तुलना कर रहे हैं उसको इधर रखेंगे। इसका मतलब ही हो गया क्या था, μ2/1। ठीक है, μ2/1। अब जिसका निकाल रहे हैं, जैसे माध्यम 1 का हम निकाल रहे हैं ना अपवर्तनांक 2 की तुलना में, तो जब प्रकाश की चाल का जो अनुपात रखेंगे ना, तो अगर ये 1 वाला नीचे है तो प्रकाश की चाल वाला भी, उस माध्यम का चाल भी नीचे जाएगा। ऐसे तो जो हमारा उसमें आंसर दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ है, चार हमको बताया था, अपवर्तनांक बताना है, v2/v1 कर दो, इससे इसको मिला, इससे इसको मिला। जैसे इससे पहले हम लोग प्रकाश के चाल वाला निकाल रहे थे, कांच वाला, म्यूजी एयर का। ठीक है, तो ऊपर में जो हम चाल रखनी है किसका रखेंगे, सी वाला, प्रकाश की चाल, प्रकाश में है ना वायु में प्रकाश की चाल, और नीचे में कांच वाले का रखेंगे। कांच में क्या हुए C/V की है ना, बाद में सही करके है ना, C/V ना वही है। और यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाता है, एक वाला ऊपर चला जाएगा, 2 वाला नीचे आ जाएगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा। हाँ, अच्छा देखो इसको कंपेयर करके इस सूत्र को हमको समझा देते हैं कि आ कैसे रहा है सूत्र। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास में ये पहले आंसर, अगर इसी को उल्टा कर देता, अगर हमसे बोल देता माध्यम 2 का अपवर्तनांक बताओ, ठीक है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, अब 1 से तुलना हो रही है, तो अब इसको आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब फार्मूला हो जाता, ठीक है, यहाँ पर हो जाता v1/v2, ये सूत्र होता है किससे सापेक्ष। अब जैसे कांच का अपवर्तनांक खाली बता दिया और उसमें कोई माध्यम से तुलना नहीं किया और कुछ नहीं बताया कि किससे हम तुलना कर रहे हैं, तो किसी से तुलना नहीं कर रहे, इसका मतलब वो निर्वात से कर रहे हैं या फिर वायु से कर रहे हैं, और निर्वात और वायु का मान ही एक होता है। ठीक है, निर्वात और वायु का जो भी बनेगा एक ही बनेगा। जैसे इसको इस बात से याद रखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये वायु है, वायु वाला माध्यम एक मेरा वायु ही है, अब उसका मान ही एक होता है, वायु का एक ही होता है। ठीक है, वायु या निर्वात दोनों का एक। तो अब इस सूत्र में जैसे मान लेते हैं ये माध्यम 2 का हमको दिया है 1.5, तो इसका मतलब यही 1.5 रहा होगा, नीचे तो 1 है ही, इसका आंसर आ जाएगा क्या है, 1.5 ही तो आएगा, है ना, क्योंकि नीचे वाला तो 1 ही है। लेकिन ऐसा आवश्यक तो नहीं ना कि हमेशा माध्यम हमेशा वायु ही हो, हम यहाँ पर माध्यम आगे भी बदल सकते हैं। जैसे हमारे पास में माध्यम हो जाए एक कांच और जल, ठीक है, तो एक कांच का ऐसे ले लिए, जैसे बर्तन ले लिए, कांच की पट्टी नीचे इतनी मोटी है, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे। तो अब इसका अपना अपवर्तनांक, यहाँ से प्रकाश ऐसे चली, यहाँ बना लिया विलंब। अब चूंकि ये क्या था, वायु था, बाहर वाला क्या था, वायु, इसके बीच में क्या है, जल तथा कांच। ठीक है, तो अब सबका अपवर्तनांक लिख रहे हैं। वायु का अपवर्तनांक पहले यहां से माना चला प्रकाश चला ऐसे, अब ये विरल है, ये सघन, इन दोनों में कौन विरल कौन सघन, जल सघन होगा, वायु विरल, ये अविलंब की ओर मुड़ गई,
अब यहां से भी माध्यम देखिए चेंज हो रहा है। अब इन दोनों में देखो जल और कांच में कौन विरल कौन सघन? कांच सघन हुआ है ना, जल विरल हो जाएगा उसकी तुलना में, तो यहां से फिर ये एक बार झुक जाएगा। ठीक है, अब ये जाना चाहिए था ऐसे, और ये देखो अब जा रही है ऐसे, ज्यादा हो रही है। तो 3 बार परिवर्तन हुआ है, तो वायु वाले का जब अपवर्तनांक वायु का लिखेंगे तो किससे लिखेंगे? 1 वायु का अपवर्तनांक बता दो तो भाई तुलना तो हमेशा 1 से ही तो होती है, तो ये होता ही 1 है। इसका मतलब हो गया है ना, ये वाले को ऊपर रखें, ये वाले को नीचे रखें, आंसर आ गया का 1/1 बराबर 1। जल को होता है 1.2 समथिंग, 1.2 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो जल का जब हम लोग लिखने के लिए आए तो ये वायु था, वायु को हम उस पर नहीं लिख रहे हैं, एयर लिख दे रहे हैं, ए फॉर एयर। ठीक है, दोनों सेम है, 1/1, चाहे तुम ऐसे काट लो आपस में लिखी तो आएगा, है ना। अब जब यहां पर आए जल का लिखेंगे तो W फॉर वाटर, और तुलना किससे होगी? एयर से। तो इसका कितना हो गया? म्यू का एयर का और म्यू का वाटर का, नहीं उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ उल्टा कर देते ना, वाटर का यहाँ पर एयर का। अब ये हो गया 1.25 अपॉन 1, तो आंसर कितना आ गया? 1.25। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये खाली कांच, ये जल का अपवर्तनांक है। अब तुम तुलना किससे करते हो उस पर निर्भर है। तो अगर कुछ नहीं बताया है इसका मतलब तुलना हमेशा वायु से हुई है। मतलब उसमें लिखा नहीं तो फिर कंफ्यूज मत रहो। अगर लिखा होगा जल का अपवर्तनांक, इसका मतलब ये नहीं कि ये बताया है, इसका मतलब ये बताया है, मतलब वायु से ही तुलना की है ना। अब वायु के अलावा अगर मेरे प्रश्न में ये अगर आ गए जल कांच सब आ गए, तो अब तो प्रश्न को बताना ही पड़ेगा कि तुम तुलना किससे कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहां पर आते हैं इसका कांच का लेते हैं जी फॉर्मूला, तुलना किससे? एयर से। ठीक है, और ये आपका म्यू ए। अब ग्लास का 1.5 है, अपॉन 1 बराबर 1.5। अब हमसे प्रश्न पूछ ले, है ना, कि आप तुलना कीजिए किसका? कांच और जल का, है ना। ये दे दिया है, बात समझ गए? कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष बताना है आपको। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? म्यू कांच का बताना है, तुलना किससे हो रही है? वाटर से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? म्यू जी, है ना, और जी की तुलना किससे हुई थी? एयर से। एयर से अपॉन में, है ना, म्यू वाटर, तुम्हारी तुलना किससे? एयर से। ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला था, देख समझ आपको, जहां पे सी रहा है जी तो ऊपर जी को ऊपर रखें, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम जी का मान सिंपल वाले रख दें। हो सकता है कि वो जी का मान जो तुमको दिया हो किसी और पदार्थ की तुलना में दिया हो, तो हम जब यहाँ पर जो मान बैठाएंगे, इन दोनों का आपस में तुलना करेंगे, तो जी वाला जो मान बैठाएंगे वो वायु के सापेक्ष वाला बताओगे, ना कि किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष वाला बता दो। जैसे गलती से 2-4 माध्यम साल में और डाल दिया, सबका मान दे दिया कि कांच का इसके सापेक्ष है, तेल दे दिया साथ में, तेल भी लगा दिया हो बीच में। अब तेल अब से आसान हो जाएगा जल से, तो तेल भी लगा दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं तुम कांच का तेल के सापेक्ष वाला यहाँ लिखोगे ना। अगर तुलना इसकी हो रही तो इसका जो तुलना होगा एयर से ही होगा, है ना। कांच का जो आप अपवर्तनांक की तुलना करेंगे वो वायु वाला ही मान बैठेंगे, है ना आपको। तो अब ये मान को दिया म्यू जी अपॉन म्यू ए कितना था? ये था म्यू जी अपॉन म्यू ए। ओके, अब यहां पर आ रहे हैं कितना आ रहा है? म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। ठीक है, चौथा वाला सबसे ऊपर जाएगा, म्यू जी इंटू म्यू डब्ल्यू, है ना, और उसके बाद म्यू क्या था? डब्ल्यू इंटू म्यू ए। तो देखो ये सही बात नहीं, गलत हुआ, म्यू ए ऊपर जाना था,
म्यू ए ऊपर जा रहा था और म्यू डब्ल्यू नीचे, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिला हमको, ये कट गया और देखिए अपने आप वही चीज आ गई कि नहीं आ रही, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। मान तो वायु वाला बैठाए थे, लेकिन देखिए आपको वो चीज मिल गया ना, जैसे हम वायु की तुलना कर रहे थे वैसे ही देखिए इन दोनों का भी मिल गया कि नहीं, बिल्कुल वैसा ही। ये जो आपका नीचे था ये चला गया ऊपर और जो ऊपर था वही आ गया नीचे। तो अब जो आंसर लिखेंगे तो ये मान किसका जाएगा, म्यू जी आपका कितना आ रहा था 1.25 और ये कितना आ रहा था वाटर का 1.5। जीरो लगा सकते हैं, पॉइंट का चाहे जितना जीरो लगाओ, दशमलव दशमलव काटने के लिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। 5.25 बार में 5 बार में गया 25 से और ये 6 बार में गया 0.8। समझे बात को? तब ऐसा हो जाएगा कि किससे तुलना कर रहे हैं। बाकी तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में इतना डिटेल वाला दिया नहीं है, वो तो सिंपल वाला वायु से ही तुलना करा रहा है छोटा मोटा, ठीक है। तो अब जब इसी का बैठाएंगे आकर के, अगर प्रकाश की चाल वाला दे दिया है, अपवर्तनांक दे दिया तो बस ऐसे निकाल लोगे, है ना। प्रकाश की चाल से दिया होता तो हमको क्या करना था, वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, नीचे के नीचे ऊपर होता। चाल वाले में बराबर ऐसे ऐसे रखते हैं, समझा तो ये आपका फॉर्मूला बन गया ऐसे करके। उल्टा करना होता तो जल का अगर पूछ लेते हैं कांच के सापेक्ष पलट जाता है ना, और वहां पर भी कुछ लिखने का तरीका पलट जाता दूसरा। मानव नेत्र पढ़ लेना, पूछेंगे जरूर। इन्हीं पिछले बार छोड़ दिए थे, वो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरी में, क्वेश्चन बैंक में दिया, पढ़ जाओ कौन कौन सा वो होता है पार्ट्स, उसका क्या क्या काम है, रट जाओ उसको थोड़ा। हमको उसके नाम नहीं ज़्यादातर याद रहते हैं कि हाँ कहाँ इरिस है कहाँ कॉर्निया है, ऐसे पता है कौन वाला हिस्सा कहाँ काम करेगा, लेकिन किसको क्या कहते हैं वो याद। तो बायोलॉजी से थोड़ा ज़्यादा रिलेटेड है तो नहीं ध्यान देते हैं।